एगो हमारा दोस्त था, वो मछली के चक्कर में, गरई के मछली के चक्कर में वो क्या है, एगो डोढ़ा सांप पकड़ लिया और बरारी बरारी बड़कर ऐसा गिलास है और उसमें सिक्का डालते हैं। सिक्का तो सिक्का जब डालते हैं तो लगता है ना सिक्का उठा हुआ लगता है, हाँ सिक्का लगता है उठा हुआ है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये बात देख रहा है कहाँ, अब मछली कहाँ है कि नहीं है। तब के अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है कि इसको बोलते हैं आपको अभिलंब, क्या बोलते हैं बोलेगा, अभिलंब बोलते हैं सघन विरल माध्यम, पारदर्शी मतलब इस प्लाटी अगर देखे तो उस प्लाटी के लोग दिखाई देखते हैं। गांव जो होते हैं हम लोग ऐसा काम के मछली मारते हैं, मछली प्रकाश का क्या है बोलेगा, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आप जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है जो माध्यम में आर पार दिखाई दे, यानी पारदर्शी मतलब इस प्लाटी अगर देखे तो उस प्लाटी के लोग दिखाई दे। जैसे चश्मा देखते हैं, चश्मा उसमें क्या होता है, ग्लास जो होता है पारदर्शी होता है ना। अभी थोड़ा ना कि चश्मा लगाते हैं ए प्लाटी से ओ प्लाटी के लोग दिखाई नहीं देते हैं, हाँ तो कौन चश्मा लगाता, कोई नहीं लगाता। तो इसलिए मान लीजिए चश्मा लगाते हो तो पारदर्शी पृष्ठ होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, इस प्लाटी के उस प्लाटी के लोग दिखाई देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोर्टेड ये पारदर्शी माध्यम हो गया, कौन सा माध्यम हो गया बोलेगा। अब पारदर्शी माध्यम में क्या होता है कि ये आपका अभिलंब हो गया, बोले क्या हो गया बोलेगा, अभिलंब। अब कोई प्रकाश ये पहला माध्यम है, मान लीजिए दूसरा माध्यम, कोई प्रकाश अगर पहला माध्यम से चलता है, पर जब प्रकाश की किरणें जब पहला माध्यम से चलती है, यानी एक माध्यम से चलती है तो पारदर्शी है तो वो तो पार जे भी करेगा, इस प्लाटी से उस प्लाटी जे भी करेगा। तो क्या होते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है बोलेगा, विचलित, अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, माने इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को इस परिवर्तन को हम लोग क्या जानते हैं बोलेगा, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है ना तो क्या होती है, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जिस घटना को, जिस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। अब आप लोग देखबो किए, जैसे मान लीजिए कि गिलास, शीशा गिलास है और उसमें सिक्का डालते हैं, सिक्का तो सिक्का जब डालते हैं तो लगता है ना सिक्का उठा हुआ लगता है, हाँ सिक्का लगता है उठा हुआ है, ऐसा देखेंगे नहीं देखें, हाँ तो क्या है, प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। या कोई अगर लकड़ी डालिएगा, लकड़ी सीधा डालिएगा तो उस जितना भागा उसका डूबा रहता है ना वो क्या दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो प्रकाश का क्या होता है बोलिएगा, अपवर्तन। अब मान लीजिए जैसे मैं आप लोग देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये बंदा है ए, अब ये क्या कर रहा है कि मछली को देख रहा है। अब बोलिए मछली को देखने की प्रक्रिया देख रहा है, तो बोलिए ये देख रहा है कहाँ, अब मछली कहाँ है कि नहीं है। तो बोलिए इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है बोलिएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है कि क्या हो रहा है बोलेगा, अपवर्तन हो रहा है ना। ये चीज होती है। अब देखिए पेंसिल जो है ना, पेंसिल, अब पेंसिल में क्या है, पेंसिल में ये देखिएगा जो पेंसिल आपका है ये जितना भाग डूबा हुआ है उतना भाग टेढ़ा दिखाई दे रहा है। पेंसिल है सीधा ऐसे जा रहा है एकदम ऐसे मुड़ गया है, यानी जितना भाग डूबा है उतना भाग क्या हो रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो यानी इस किसके घटना से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन से। यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी विचलित हो जाती है। जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। समझे बात को। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका गिलास है, गिलास में जितना भाग आपका देखिए पानी है वो चम्मच डाला गया है, जितना भाग इस चम्मचों का डूबा हुआ है उतना भाग देखिए चम्मच क्या है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है।
ये है ये प्रक्रिया ऐसे है, चम्मच वाला ऐसे होना चाहिए, अब मुड़े ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये घटना काला कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ना। अब देखते हैं गांव वगैरह के जो होते हैं, हम लोग ऐसा काम के मछली मारते हैं, मछली तो हम लोग एकदम प्रकाश का अपवर्तन जो होते हैं ना, गांव के लड़के प्रकाश का अपवर्तन हम कूट के भरा रहता है उन लोग में, एकदम कहाँ एकदम गरई भाग रही है, देख लेगा तो जा ओइजे हाथ लगाए गए क्या, अब पकड़ा एकदम गरैया आसपास पकड़ा जाएगी, वो जान जाता है कि रुक तू है नहीं जाती ना, रुक थोड़ा सा मार के अपने बिचली करते ना, आँख के थोड़ा सा इधर गिरा देते, प्रकाश का इधर गिरा दे। अब जिससे क्या होता है कि जैसे अब मछली सोचे कि हम ही चढ़ाक बनी आए, मछलिया कब चढ़ाक बनेगी तो गौवा और लड़का से चढ़ाक थोड़े ना बनेगी, वो ऐसे करता है आ वाह 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 केने भेजा आधा का दबोच लेता है, क्या कहता है वो पकड़ा गई, फटफट में फाकने लगती है, ऐसा होता ही नहीं होता। एगो हमारा दोस्त था, वो मछली के चक्कर में, गरई के मछली के चक्कर में वो क्या है एगो डोढ़ा सांप पकड़ लिया, और बरारी बड़का और जब निकाले तो डोढ़ा सांप ऐसे, अब भागने स्टार्ट कर दिए लोग, नहीं वो फिल्म तो इधर बना, गांव के लड़का प्रैक्टिकली अलग करता है, लोग एकदम अलग करेगा लोग, उन लोगों में प्रकाश का अपवर्तन कूट के भरा हो रहता है, ठीक ना। नहीं ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, दुमुहा मछलियां नहीं होती है, गंजी कहते, गंजी उसी के भक में डोढ़ा पकड़ लेता है, वो मछली गंजी जो होती है वो लंबा होती है, पकड़ ले देख मछली पकड़ ले, देखा तो डोढ़ा सांप, ऐसा होता है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन गांव के लड़के एकदम दिमाग में रख लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन उन लोग को, और थोड़ा सा एक पॉइंट बताइए प्रकाश का अपवर्तन समझ जाएंगे, ओए मछली वाला बात है, मछली तो अभी पकड़ के आए हैं। तो ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, तो यानी मालूम है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और गांव का लड़का यही कहता है कि ये हाई देखिए, इसको कहते हैं सघन विरल माध्यम, इसको कौन सा माध्यम कहते हैं, जो जहाँ पर पानी नहीं है, जिसमें पानी नहीं है उसको क्या कहते बोलेगा, विरल माध्यम है। अब विरल माध्यम ना हाई वाला होता है कौन माध्यम, सघन माध्यम। तो एकदम सिंपल से जान जाता है लड़का लोग, एकदम गांव के लड़का लोग सीधा, कि अगर कोई प्रकाश अगर जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है, विरल माध्यम से कौन माध्यम जाएगा, यानी विरल माध्यम से, समझिएगा ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम हाई कौन माध्यम बोलेगा। तो अगर प्रकाश ऐसे आएगा तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, यानी समझ जाता है कि अगर मछली इन्होंने भाग रही है तो समझिए और लंबवत की इधर उधर होगी, लंबवत जैसे ताक रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ना, तो लंब जहाँ गिरेगा उसी के इर्द गिर्द मछलियाँ होगी। लगाओ हाथ, लगाओ ऐसे, कहते ओए पकड़ा गए, और लगाते तो एगो हाथ नहीं लगाता है, दोनों हाथ इससे पकड़ता है, कले आ जाओ। अब हेने से लंब के इधर इर्द गिर्द और लंब के इधर इर्द गिर्द, अब बीच में लंब अभिलंब होता है, इधर आधा का पकड़ रहा है, कहाँ जेबू, अब कहाँ जेबू, हेने रहबू तो हेने पकड़े हुए, हेने रहता आधा का काम करते हैं। आए वो अलग बात है, लेकिन रेयर केस में पकड़ा जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, तो बोलिए प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का क्या बोलेगा, तो प्रकाश का अपवर्तन समझे कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से क्या होता है, जिस घटना को क्या कहते बोलेगा। इसमें दो प्रोसेस होती है, अगर देखिए ये अभिलंब है, बोले क्या है बोलेगा, इसको हवा, जहां पर हवा रहता है उसको विरल माध्यम कहते, बोले कौन माध्यम। देखिए निर्वात या हवा में क्या होती है, निर्वात या हवा में प्रकाश की चल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो देखिए यहां पर ई बोलिएगा तो ये विरल माध्यम, समझिएगा दो केस होता है, ये विरल माध्यम, हाई बोले कौन माध्यम बोलिएगा, सघन माध्यम। अगर कोई प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी, विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अपनी मार्ग से विचलित होगी, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है, यानी झुक जाती है। अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है ये घटना। अगर वही बात यहाँ पर होता है कि जैसे मान लीजिएगा सपोर्टेड, ये हो गया आपका पारदर्शी पृष्ठ हो गया, अब यहाँ पर ई अभिलंब हो गया, बोले क्या हो गया, ई हो गया आपका सघन माध्यम, बोले कौन माध्यम, ये पानी हो गया, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, बोले कौन माध्यम, इसको कौन माध्यम। अब कोई प्रकाश अगर बता दें, अगर यह प्रकाश, कोई प्रकाश जो होता है वो सघन माध्यम से, बोले कौन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से कौन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर भागता है। अभिलंब से क्या होता है बोलिएगा, दूर भागेगा, यानी अभिलंब से एकदम भागेगा, कहेगा भाग भाग अभिलंब से दूर, यानी अभिलंब से दूर भागता है। दो प्रोसेस होती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और वहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होता है, दूर चला जाता है। समझ में आया। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर, अगर वहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। ऐसा प्रोसेस होती है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है कि इसको बोलते हैं आपको अभिलंब, क्या बोलते हैं बोलेगा, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आपतित किरण, बोले कौन किरण, आपतित किरण, जो किरण आती है उससे कौन किरण कहते हैं। हाई होता है अपवर्तित किरण, बोले कौन किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ना। अब देखिए हाई कहलाता है आपतन कोण, बोले कौन कोण, आपतन कोण किससे स्वीकारते हैं, और ई कहलाता है अपवर्तन कोण, बोले कौन कोण, अपवर्तन कोण को। हाई कहलाता है आपतन बिंदु, कौन बिंदु, जहां पर जो बिंदु होते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब से आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कौन होता है बोलेगा, ये पहला बात, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहा जाता है कि आपतन, देखिएगा कहते हैं आपतन कोण की जया, क्या कहते बोलेगा, और अपवर्तन कोण की जया क्या बोलते हैं, यानी आपतन कोण की जया, जया को साइन से, जया को, जया मतलब इनमें से जया पर्दा, इना जया मतलब जया का हिंदी नाम जया होता है, इंग्लिश नाम का होता है साइन। तो जया ना, जया यानी आपतन कोण की जया, यानी साइन आई, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होती है, क्या होती है बोलेगा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक क्या होता है बोलिएगा, नियतांक होता है, नियतांक होता है। और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। कौन नियम कहते हैं बोलिएगा, इसी को कौन नियम कहते हैं, स्नेल नियम कहते हैं, स्नेल नियम, ठीक ना, इसी को कहते हैं। तो सुनिएगा क्या बोले, दो गो नियम होते हैं। पहला कौन किरण, आपतित किरण, कौन किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों। दूसरा बात, दूसरा नियम, आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात क्या होता है, जिससे कौन नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, चले तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर, बोले क्या बोलेगा,
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या बोलेगा? तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या बोलेगा? जिससे क्या कहते? हो सकता है बोल दीजिएगा ना। देखिए आप भूखल बन अतवारी, आज अतवारी भूखल हुई ना। लड़की लोग का मन प्रॉब्लम नहीं होता है, बोल ना ना। देखिए बोलेगी कम, आज झगड़ा करे कह द, बाप रे बाप, जेंट्स लोग लाठी उठा के चुपचाप रह जाता है बेचारा। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन,